हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? माय नेम इज प्रिंस। मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। धमाकेदार वीडियो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो तो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, समझते भी हैं, अच्छा भी आपको लगता है, हमें हमें जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग जितना देखते हैं, अगर उतना सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर भी एक जुनून बढ़ेगा, हम और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए हम चलते हैं, आपको प्रायिकता पढ़ाते हैं। प्रायिकता है क्या चीज? ये हमारे साथ संजीत सर हैं और हमसे मिलने आए थे। तो अब हो चुका है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे कि इसके अंतर्गत में कई सारे आते हैं। जैसे कि कहने का मतलब हमारा दोस्तों ये है कि इसके प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं, ऐसे हेडिंग्स मौजूद हैं जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। क्या हेडिंग है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहला जो है परिणाम। परिणाम आप लोग आंसर जो है, आप लोग आंसर का जब आंसर क्वेश्चन का जब आंसर निकालते हैं, आंसर को हम कहते क्या है? आंसर को तो हम हिंदी में परिणाम कहते हैं। आंसर को हम हिंदी में परिणाम कहते हैं। परिणाम वही है जो फाइनल आंसर निकल जाए, उसी को हम परिणाम कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आउटकम। आउटकम्स। ओके, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आउटकम और हिंदी में कहते हैं परिणाम। समझ गए आप? परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं कई सारे हेडिंग्स। जैसे कि एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यादृच्छिक परीक्षण, इसमें क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हमारे पास कई नियम है। पहला नियम यह है कि इसमें जो है आंसर यानी कि परिणाम जो है वो सदैव एक ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसका बार बार आंसर एक ही आ रहा है। क्या है उसमें? रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक परीक्षण। इसको हम कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, जो जिसका आंसर सदैव एक ही आता हो। एक का मतलब ये नहीं कि एक आता हो, हमेशा वही आंसर आता हो, उसको हम कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, उसको हम कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें से एक तो हमने ये पहचाना कि इसको यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। इसमें एक और है जिसका आंसर हमेशा सदैव एक ही जैसा ही नहीं होता है। इसमें एक और खासियत है, जिसका परीक्षण एक जैसा नहीं होता, जिसका परिणाम एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए हम दो सिक्के ले लिए हैं। दो सिक्के दो सिक्के ले लो या एक ही सिक्के ले लो, उससे नहीं मतलब है। हम मान लीजिए एक सिक्के ले लिए, एक सिक्के, उसको हम जब उछालते हैं सिक्के को, तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। सदैव एक तो नहीं आता है, उसमें उसमें अलग अलग आता है। जैसे कि मान लीजिए जो हमने बताया है आपको, सदैव एक जैसा आंसर नहीं आता है। उसके लिए हम एग्जांपल में बता रहे हैं। मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो सदैव एक नहीं आएगा। जैसे कि उसमें हेड आता है, टेल भी आता है, एक तो नहीं आएगा केवल। उसमें क्या है, एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया है कि यादृच्छिक परीक्षण। ओके, अब मान लीजिए एक जैसा सदैव एक जैसा ही आंसर है, उसका एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको।
मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज कोण जो है, त्रिभुज का कोण जो हमें पता है कि कितने अंश का है, फिर भी हम कहते हैं मान लीजिए 180 अंश का है, 180 अंश का कहते हैं, हमें पता है इसका कोण कितना है, फिर भी हम 180 अंश ही कहते हैं। ये है एग्जांपल और यादृच्छिक का परीक्षण। अगर आपको समझ में आ रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। और ऐसे ही हमारे अंदर जुनून भरिए, हम आपके अंदर जुनून भरेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि इस बढ़ती दुनिया में, तकनीक में जो ठेले चलाने वाले हैं उनके बेटे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, आईआईटी के सपने देखते हैं, आईआईटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उन सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं, मैं लेकर आ गया हूं मैथ सॉल्यूशन, यानी कि जिस हमारे चैनल का नाम है प्रिंस मैथ सॉल्यूशन। सो इसमें क्या है, इस चैनल में हम आपको फ्री शिक्षा देते हैं जिसका 1 रुपया भी नहीं लगता है। ओके, इस संस्था में 1 रुपया भी नहीं लगता है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिलेगा। जैसे हम वीडियो को अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया। ओके, इसमें यही फायदा है। सो अब हम आपको बताने वाले हैं आउटकम, आउटकम यानी परिणाम, परिणाम के बारे में हम बताएंगे। परिणाम क्या है, हमने तो आपको पहले बताया परिणाम क्या है। परिणाम है जिसका आंसर, फाइनल आंसर मिल जाता है, जिस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाता है उसी को हम कहते हैं परिणाम। ये परिणाम तो यही, जिस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाता है उसी को हम कहते हैं परिणाम। ओके, अब इसके अंतर्गत आता है सिंपली स्पेस। सिंपली स्पेस यानी कि सिंपली स्पेस, सिंपली स्पेस में क्या है, मान लीजिए इसको हम कहते हैं दृष्टिकोण परीक्षण, सॉरी दृष्टिकोण नहीं कहते हैं, इसको हम प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समिष्टि, प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। इसका संकेत क्या है, एस है। इसका संकेत पहला क्या है, एस है। इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या है, मान लीजिए हमने एक पासा ले लिया, पासा को हम जब फेंकेंगे उसके जो ऊपरी फलक है, मान लीजिए उसका अंकित मान क्या है, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं सिंपली स्पेस क्या है, यानी कि प्रतिदर्श समिष्टि क्या है, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं क्या है। मान लीजिए हमने एक पासा ले लिया, पासे को हम फेंक दें, पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसका जो ऊपरी फलक, मान लीजिए उसपे 1 2 3 4 5 ऐसे और करके 6 तक है, इसमें जो अंक है इसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्टि। इसका जो मानक अंश है इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्टि, इसको हम प्रदर्शित करते हैं एस से, सिंपली स्पेस इसमें है। ओके, हमने आपको परिणाम बता दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी सिंपली स्पेस बता दिया हमने आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दिया, और हमने बता दिया आपको आउटकम यानी कि परिणाम। ओके, आपको इतना तो समझ में आ गया। ये सारे आते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के अंतर्गत, ये सारे आते हैं। ओके, मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रतिदर्श समिष्टि को हम पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हमने 2 सिक्के ले लिए, 2 सिक्के ले लिए, पहला सिक्का मान लीजिए 1 का है, दूसरा सिक्का 2 का है। ओके, सिक्का 1 का हो या 2 का हो उससे नहीं फर्क है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए पहला सिक्का 1 का है और दूसरा सिक्का 2 का है, तो हमने दोनों सिक्कों को ऐसे उछाला, दोनों सिक्कों को जब हम ऐसे उछालेंगे तो है नहीं कि एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या ये भी हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है दोनों टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है एक टेल एक हेड आ जाए। तो हमने जब पहली बार उछाला तो दोनों हेड आ गए, दोनों हेड यानी कि दोनों हेड आ गए यानी कि चित्त, इसको हम हिंदी में कहते हैं चित्त, हेड को हम हिंदी में कहते हैं चित्त। ओके, जब हमने दूसरी बार उछाला तो आ गया एक हेड एक टेल। ओके, चित्त और टी को हम कहते हैं पट, यानी कि टेल, टी को हम कहते हैं पट और हेड को हम कहते हैं चित्त। ओके,
जब हमने दूसरी बार उछाला सिक्के को, तीसरी बार सॉरी, जब हमने सिक्के को तीसरी बार उछाला तो क्या बन गया, टेल और हेड आ गया, टेल और हेड आ गया, यानी चित और पट और चित आ गया, यानी कि हेड और टेल आ गया। जब हमने चौथी बार उछाला तो टेल आ गया, दोनों बार टेल आ गया। सो इसमें क्या है, जब हमने सिक्कों को उछाला हमें क्या मिला, एक बार हेड हेड, दूसरी बार हेड टेल, तीसरी बार टेल हेड, चौथी बार टेल टेल मिला। ओके, तो हम इसी को कहते हैं क्या, जो हमें मिला इस संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हम इसमें कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए प्रतिदर्श समिष्ट का हम जब रखेंगे इसका अंकित, तो इसमें क्या है, ये क्या प्रतिदर्श, इसका संकेत है, प्रतिदर्श समिष्ट का संकेत यानी सिंपली स्पेस है, संकेत है ये। इसको हम जब रखेंगे इसके मान पे तो हमें पहला क्या मिला, हेड हेड, दूसरा क्या मिला, हेड टेल, और तीसरा क्या मिला, टेल हेड, और चौथा क्या मिला, टेल टेल। ओके, इसी श्रृंखला को हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट, इसी श्रृंखला को हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि सिंपली स्पेस। आपको हमने पहले एग्जांपल में बताया था, मान लीजिए हमने किसी पासे को फेंका, उसका अंकित मान क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी एक श्रृंखला है, ये भी एक श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम सिंपली स्पेस कहते हैं यानी प्रतिदर्श समिष्ट, ये भी है और ये भी है। एग्जांपल के तौर पे हमने ये आपको बताया, अगर आपको एग्जांपल समझ में आया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें एग्जांपल समझ में आ गया। सो अब आपने तो समझ लिया है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपली स्पेस, आउटकम आपने तो समझ लिया। अब आप इसके अंतर्गत में आते हैं इवेंट, इवेंट को हम हिंदी में कहते हैं घटना, आपको समझ में आ रहा है, इवेंट को हम हिंदी में कहते हैं घटना। ओके, इवेंट को हम हिंदी में कहते हैं घटना, यानी कि इवेंट यानी घटना, घटना। ओके, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवेंट, इवेंट्स, इवेंट्स यानी कि घटनाएं हो जाएगा। ओके, इवेंट यानी घटना, इवेंट्स यानी घटनाएं। आपको ये समझ में आया कि नहीं? अब घटनाएं में क्या, जैसे कि हमने पहले पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सिंपल स्पेस, हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट, स्पेस सॉरी एक्सपेरिमेंट आ गया, सिंपली स्पेस। उसके बाद क्या है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से संबंधित परीक्षण यानी कि आउटकम को हम कहते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चय। अब समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट, SET, समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते हैं सेट, और सार्वत्रिक को कहते हैं यूनिवर्सल, समुच्चय को हम कहते हैं यूनिवर्सल। ओके, आपको समझ में आया? इसमें एग्जांपल में हमने क्या आपको बताया था, एग्जांपल में हमने आपको सिंपली स्पेस में बताया था हेड और टेल यानी दो सिक्कों का, वही एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, इवेंट यानी घटना में, घटना में वही एग्जांपल सेम है, बस हम आपको उसमें जो 4 बार हमने सिक्कों को उछाला था, इसमें 2 बार उछालेंगे, हम उसको बताएंगे इसमें क्या है, घटना में क्या है। जैसे कि हमने एक बार उछाला तो क्या आ गया, टेल हेड और टेल, इसके बाद टेल हेड, ये आ गया। ओके, इसमें इवेंट में क्या है, इवेंट में हेड टेल, ओके, टेल हेड, आपको समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार की घटना जब 2 बार उछालेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा।
2 बार सिक्कों को उछालने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एच टी, यानी कि हेड टेल और टेल हेड हमें प्राप्त होगा। ओके, सो इस घटना को हम कहते हैं इवेंट, यानी कि मान लीजिए कोई घटना घटी, 2 बार घटी तो वो इवेंट है। घटना में मान लीजिए दिया है जो घटना 4 बार घटती है वो घटना, ओके, जो 4 बार घटे वो घटना है, समझ में आया? और जो 4 बार से ज्यादा घटे उसमें क्या है कि मान लीजिए पहले संख्या में जो घटा, एक घटना, दूसरा घटना घट गया, तीसरा, ये सब घटना है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब घटना है, ये सब घटना के प्रकार है। सो आपको समझ में आया घटना, घटना में भी कई घटनाएं होती हैं, जैसे कि घटनाएं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट यानी घटना के प्रकार। घटना भी कई प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया बस एक ही घटना है, ऐसा नहीं है। आप लोग जरा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज ज्ञान है। आपसे सब कुछ छीन जाता है, सब कुछ छीन लेंगे लोग, जगह जमीन घर सब छीन लेंगे, लेकिन आपके पास जो दिमाग है, बुद्धि है, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। मरते दम तक आपके पास ये दिमाग रहेगा, बुद्धि रहेगी। समझ गए? आप लोग भी आईआईटी के सपने देख सकते हैं, यूपीएससी के सपने देख सकते हैं, एसएससी के सपने देख सकते हैं। देखने के लिए क्या है, अगर आपको सक्सेस होना है तो हमारे इस न्यूज चैनल यानी कि जो हम बता रहे हैं आपको, इस पे पूरा डीपली तरह से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपको ये तो लगता है कि मैं इस हालत में हूँ, एक छोटा बच्चा हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि छोटा हो या बड़ा, ज्ञान जहां से मिलता है वहीं से ले लो। आपको आप अगर कोई आपको नहीं आता है, आप कोई छोटा बच्चा बता दे भैया ये ऐसे है, तो आपको शर्म आएगी, सोचेंगे ये छोटा बच्चा बता रहा है ये गलत है। गलत नहीं, जो बताएगा सही बताएगा। कोई भी गुरु हो अपने शिष्य को हमेशा सही दिशा ही दिखाता है। ये नहीं है कि कोई भी आ जाए पढ़ाने लगे गलत सही पढ़ा दे, गलत है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को सही दिशा ही देता है। समझ गए? सो इवेंट में कई इवेंट आते हैं, हम आते हैं मेन टॉपिक पे। इवेंट यानी घटना, घटना में भी कई टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं है। कई टॉपिक का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है, पहला क्या है? कंपाउंड घटना। कंपाउंड घटना यानी कि कंपाउंड इवेंट यानी कि मिश्र घटना, मिश्र घटना। मिश्र घटना यानी कि कंपाउंड, COMPUAND, कंपाउंड इवेंट, EVENT, कंपाउंड इवेंट यानी मिश्र घटना, पहला है। इसमें एक और है असंभव, असंभव और निश्चित। निश्चित घटना, ओके। इसमें क्या है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड श्योर, श्योर इवेंट, EVENT। ये कई सारे हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं, अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बहुत बड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कंपाउंड्स एंड इम्पॉसिबल घटनाएं के बारे में हम बताएंगे, आपको घटनाएं के बारे में बताएंगे कि ये घटना कौन सी है, कब घटती है, इसमें क्या एग्जाम्पल के साथ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन से। और आप लोग हमारे चैनल पे इतना ज्यादा सब्सक्राइब कर दें कि क्योंकि हम आपके अंदर जुनून भर रहे हैं, पढ़ने के लिए जुनून भर रहे हैं। सो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारे अंदर जुनून भरे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, चैनल को इतना ज्यादा शेयर कर दें, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दें। जो बच्चा सोचता है कि यार हम आईआईटी में जाएंगे, इतनी फीस लगेगी, 4 लाख रुपए फीस लगेगी, यूपीएससी करेंगे 3 लाख रुपए फीस लगेगी, ये सब आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सो आपको बस इतना काम करना है, हमारे अंदर जुनून भरना, ताकि हम आपके अंदर जुनून पूरी तरह से भर दें और आप लोग आईआईटी यूपीएससी में टॉप कर जाएं। ओके, सो आपको करना क्या, हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे अंदर जुनून भर रहा है। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।